दोनों सरकारों के काले कारनामों को उजागर करने वाला एक श्वेत पत्र हमने तैयार किया है। तो सबसे पहले सर हम उसको लॉन्च कर देते हैं। एक बार सभी साथियों से रिक्वेस्ट है खड़े होकर। अपने राइट साइड में रख लीजिएगा सर सामने थैंक यू जी, थैंक यू। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले 11 सालों से है और इसी प्रकार से 2013 से दिल्ली में जो केंद्र सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की है। दिल्ली की जनता को बहुत उम्मीदें थी और बहुत उम्मीद के साथ इन दोनों सरकार को जहां चुनने का काम दिल्ली की जनता ने किया था, आज 11 साल के बीतने के बाद अगर दिल्ली की जनता कुछ महसूस करती है तो सिर्फ और सिर्फ उनको वादों के अलावा अगर कुछ मिला है तो वो धोखा मिला है। और जैसा आप जानते हैं कि दिल्ली जिसमें 15 साल हमारी कांग्रेस की सरकार रही, आदरणीय शीला दीक्षित जी की सरकार रही, उस समय दिल्ली ने नए आयाम गढ़े, चाहे वो डेवलपमेंट की बात हो, चाहे सोशल सेक्टर की बात हो, चाहे प्रदूषण की बात हो, महिलाओं के सम्मान की बात हो, बुजुर्गों को पेंशन की बात हो, गरीबों को राशन कार्ड और सिलेंडर्स देने की बात हो, या दिल्ली में हर रोज़ बनते मेट्रो का जाल, बढ़ता हुआ मेट्रो का जाल हो, सीएनजी की बसेस का बेड़ा हो, या हर रोज़ बनते नए फ्लाईओवर्स हों, नए स्टेडियम्स हों, दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास सिटी की ओर एक मजबूत नींव मैं मानता हूं कि उस 15 साल के दौरान रखी गई। लेकिन एक सौदागर आया 11 साल पहले, उसने सपना दिखाया कि हम भ्रष्टाचार ख़त्म करेंगे, हम दिल्ली को और बेहतर बनाने का काम करेंगे, और कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता उनके झांसे में आकर उनको एक बहुत बड़ा बहुमत देने का काम दिल्ली की जनता ने किया। उम्मीद थी कि फ्री बिजली मिलेगा, फ्री पानी मिलेगा, सड़कें बेहतर होंगी। उन्होंने सपना दिखाया था कि हम दिल्ली को पेरिस और लंदन बना देंगे, यहाँ की यमुना को थेम्स नदी के जैसा बना देंगे और दिल्ली का प्रदूषण कम करेंगे। लेकिन जैसा और आपके और हमारे सामने है कि दिल्ली आज कूड़ों का ढेर हो गया है, आज दिल्ली गड्ढों का शहर हो गया है, आज बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिलती है, आज गरीब आदमी को राशन कार्ड नहीं मिलता है, लोगों को गंदे पानी से सब्र करना पड़ रहा है और लगातार बिजली के बिल जहां बढ़ रहे हैं, वहीं दिल्ली की जो तरक्की है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी पूरी तरीके से कहीं ना कहीं थमी और रुकी हुई नज़र आती है। मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा क्योंकि विस्तार से इन सभी मुद्दों पर हमारे श्वेत पत्र पर आदरणीय अजय माकन जी विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके पश्चात काजी निजामुद्दीन साहब आप सबका धन्यवाद भी करेंगे। तो मैं सिर्फ अपनी एक बात कह कि दिल्ली में तरक्की मुस्कराएगी, कांग्रेस की सरकार फिर से आएगी, इस स्लोगन के साथ माननीय अजय माकन जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आगे की कार्रवाई। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है साथियों। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली के अंदर केजरीवाल को अगर सही मायने में एक शब्द से उसको डिस्क्राइब करना हो तो उसको जिस शब्द से डिस्क्राइब किया जा सकता है वो है फर्जीवाल।
क्योंकि अगर कोई फर्जीवाड़े का राजा है पूरे देश के अंदर तो वो फर्जीवाल केजरीवाल है। और इसलिए हम केजरीवाल के काले कारनामों के ऊपर श्वेत पत्र आज लेकर के यहां पर आए हैं। केजरीवाल के सरकार के काले कारनामों के ऊपर श्वेत पत्र, और ये केवल केजरीवाल सरकार नहीं बल्कि केंद्र की भाजपा सरकार के ऊपर भी लागू होगा। आप देखेंगे जब हम इस पे बताएंगे। और इसलिए हमने जो इसका मुख पृष्ठ के ऊपर जो दिया है, जिसको हम आगे लेकर के जाएंगे, मौका मौका हर बार धोखा। तो ये जो धोखाधड़ी का काम केजरीवाल सरकार ने किया है, इसको शुरुआत के अंदर 12 पंक्तियों के अंदर एक कविता के रूप में हम लोगों ने बनाया है। सबसे पहले मैं ये 12 पंक्तियां एक कविता के रूप में एक बार मैं पूरा पढ़ देना चाहता हूं। उसके बाद में फिर इसमें एक एक के ऊपर विस्तार के साथ में, आंकड़ों के साथ में बताऊंगा कि ये श्वेत पत्र का मतलब क्या है और क्यों हम इसको श्वेत पत्र कह रहे हैं। मौका मौका हर बार धोखा। कोरोना काल में लगा रहा लाशों का अंबार, बस सेंट्रल विस्टा और शीश महल पर ही केवल बरसा प्यार। 1780 करोड़ रुपए पेंशन बुजुर्गों की भुलाई, कुछ यूं लाठी बुढ़ापे की इस केजरीवाल की सरकार ने चुराई। राशन कार्ड बने नहीं, जनगणना से केंद्र ने कर दिया इनकार। जुगलबंदी दोनों की में फंसी दिल्ली झेल रही है मार। झुग्गियों पर चलाकर बुलडोजर 2,80,000 लोगों को कर डाला बेघर। 38% डॉक्टर नहीं, 10,250 करोड़ की कमी से जूझ रहे अस्पताल। रचते रहे बस जुमलों का जंजाल। 56,000 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की सीटें खाली। अध्यापक और प्रिंसिपल स्कूल में नहीं, सरकार मौज में डूबी रही, शीश महल के पूल में डूबी रही। 40% बढ़े बिजली के बिल, 44% घरों में पानी गंदा। भ्रष्टाचार को बना लिया केवल अपना धंधा। हर बारिश में डूबी दिल्ली, सड़कें बनी तालाब। 2 महीनों में 30 मौतों का दिल्ली मांग रही है जवाब। बुझाकर चूल्हे 2,31,000 घरों के 500 करोड़ प्रति वर्ष से रोशन कर रहे अपने चेहरे। जलाए जा सकते थे 2,31,000 घरों के चूल्हे, 500 करोड़ प्रति वर्ष से रोशन कर रहे अपने चेहरे। नदी को बनाया नाला, बहते केवल झाग। साल बीत गए 10, ना यमुना हुई साफ। 3,652 दिन बीत गए, भूल गए जन लोकपाल। ईमानदारी की रचकर माया, बुना घोटालों का जाल। लंदन नहीं बनाया लेकिन करा प्रदूषण में नंबर 1। 500 किलोमीटर की टूटी सड़कें और 213 फीट के कचड़े के बने पहाड़। तो ये केजरीवाल के ये 12 पंक्तियां इनके 10 वर्ष को पूरी तरीके से समअप करती हैं। अगर हम एक एक करके देखें तो कोरोना काल के अंदर जहां पे लाशों का जंजाल था, जहां पर लोगों को अपनी डेड बॉडीज अपने रिलेटिव्स की जलाने के लिए, उसके संस्कार करने के लिए कई कई दिन की वेट करना पड़ता था। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी थी, दिल्ली के अंदर आईसीयू की कमी थी, लेकिन पैसे कहां खर्च हो रहे थे? पैसे अस्पताल को बनाने में खर्च नहीं हो रहे थे, पैसे अपने शीश महल को बनाने में खर्च हो रहे थे, केवल उसी समय के ऊपर। और ये केवल दिल्ली सरकार नहीं, केंद्र सरकार के अंदर मोदी भी वही पैसे जो कि गरीब लोगों के ऊपर, उनकी हेल्थ के ऊपर खर्च होने चाहिए थे, सेंट्रल विस्टा के ऊपर खर्च कर रहे थे। तो इसलिए हम कहते हैं कोरोना काल में लगा रहा लाशों का अंबार, सेंट्रल विस्टा और शीश महल पर ही केवल बरसा प्यार। पेंशन, आज दिल्ली के अंदर कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति अपनी पेंशन अगर लगाना चाहता है तो उसको दिक्कत आती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 10 वर्षों के अंदर 1,780 करोड़ रुपया, आप सोचिए 1,780 करोड़ रुपए से कितने लाखों बुजुर्गों को पेंशन मिल सकती थी। यह बजटरी एलोकेशन होता है लेकिन बजट लैप्स हो जाता है। यह सरकार खर्च ही नहीं कर पाती आपस के झगड़ों के अंदर। एक झगड़ा तो इनका आपस के अंदर यह हुआ कि 2,000 की पेंशन मिलती है,
जिसमें से 2000 में से 200 सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 1800 दिल्ली गवर्नमेंट देती है, शुरू से चलता आ रहा है। और 200 सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट के झगड़े की वजह से 6 महीने पेंशन टाली रही, 6 महीने पेंशन नहीं दे पाए, क्योंकि 200 रुपया 2000 में से अगर 200 सेंटर का नहीं आ रहा तुम 1800 दे दो, 200 बाद में दे सकते, लेकिन नहीं, पूरे के पूरे 2000 के 2000 रुक करके रखा, क्योंकि सेंटर के ऊपर और ये दोनों फुटबॉल एक दूसरे के साथ खेलते रहे। और कुल मिलाकर के 10 वर्षों में 1780 करोड़ का लैप्स हो गया बजट, जो कि बुजुर्गों को पेंशन को दिया जाना चाहिए। राशन कार्ड, आज दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा मसला, आप लोगों के बीच में जाएं तो राशन कार्ड बनने नए बंद हो गए, और राशन कार्ड नए बनने बंद हो गए, पुराने राशन कार्ड भी हटाए जा रहे हैं। और राशन कार्ड नए बन सकते हैं, दो तरीके, एक तो जनगणना अगर हो तो टोटल जितनी गिनती है लोगों की वो दोबारा से हो, तो परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड जो बिलो पॉवर्टी लाइन और जो पुअर कैटेगरी के हैं उस परसेंटेज के अनुपात के अंदर बढ़ जाएंगे। और दूसरा तरीका ये है कि और राज्य सरकारें कई कर रही हैं, जिसके अंदर खुद जो है वो अपने राशन कार्ड, अपने सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे, अगर स्टेट गवर्नमेंट दे तो सेंट्रल गवर्नमेंट राशन देने को तैयार रहती है, स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको और राशन कार्ड उपलब्ध करा सकती। कई स्टेट्स करा रहे हैं, हमारे कांग्रेस रूल स्टेट्स भी कई जगह पे करा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्यों ये दिल्ली के अंदर राशन कार्ड बनने के लिए बंद हुए हैं, जो कि सबसे बड़ी इस वक्त यहां पर दिल्ली में दिक्कत है। गरीब लोगों के लिए, झुग्गियों के ऊपर मकान देने के लिए सबके सब लोग वायदा ये लोग करते रहे। दुख की बात यह है कि 2023 अकेले एक वर्ष में, पिछले वर्ष में अकेले एक वर्ष में यहां पे जो लिखा है 2,80,000 लोगों को कर डाला बेघर, ये अकेले 2023 की फिगर्स है। एक हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क है, एक संस्था है, उसने दिल्ली के जितने भी लोगों को बेघर किया गया है उसको सालवार उसका उन्होंने निकाला है। और उन्होंने ये बोला है कि अकेले 2023 में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने मिलकर के, जब G20 का समिट सितंबर में 2023 में हुआ था, उसकी तैयारी के लिए दोनों सरकारों ने मिलकर, वैसे झगड़ते रहते हैं आपस के अंदर, लेकिन जब झुग्गी वालों को विस्थापित करना होता है, जब झुग्गियां तोड़नी होती हैं, तो दोनों के दोनों ने मिलकर के 2,80,000 झुग्गियां दिल्ली के अंदर डिमोलिश करी। और दुख की बात यह है कि इसमें से 90% से भी ज्यादा लोगों को कोई भी वैकल्पिक जगह नहीं मिली है। सबके सब लोग जो हैं खुले आसमान के नीचे रहने के ऊपर उसके बाद में मजबूर हो रहे हैं। और उससे पहले हर वर्ष ये इस तरीके से झुग्गियां टूट रही हैं, लेकिन उनको कहीं पर भी कोई रिस्पाइट नहीं, कोई उनकी मदद नहीं। दिल्ली के अंदर ये लोग कहते हैं, मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, हॉस्पिटल्स की बात करते हैं। हैरानी की बात यह है, अभी सितंबर के अंदर एक हेल्थ डिपार्टमेंट की मीटिंग हुई, 10,250 करोड़ रुपए की जरूरत है। जैसे इसमें लिखा है 30% डॉक्टर नहीं, 10,250 करोड़ की कमी से जूझ रहे अस्पताल। जो अभी जहां पे 14 हॉस्पिटल्स के अंदर कंस्ट्रक्शन चल रही है, एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स में, तो उसमें 10,250 करोड़ रुपए की कैपिटल एक्सपेंडिचर की जरूरत है। उसमें 10,250 करोड़ की जरूरत है, और इस साल एलोकेशन केवल 372 करोड़ की करी गई। या आप लिख लें, ये इसमें नहीं है, 372 करोड़ की केवल इस वर्ष इसमें एलोकेशन करी गई है। तो इस हिसाब से 30 वर्ष लगेंगे, जो कि काम अभी चल रहा है उसको पूरा होने में 30 वर्ष लगेंगे। और ये हॉस्पिटल्स को चलाने के लिए 8,000 करोड़ रुपया, इन हॉस्पिटल्स को चलाने के लिए पैसे चाहिए, और इनके पास में पैसे नहीं है। तो जब इनके पास में पैसे नहीं है तो कहां से ये गरीब आदमियों के इलाज के लिए ध्यान रखेंगे, जो कोरोना में हो रहा था। हाँ, लेकिन एक चीज के लिए पैसे हैं इनके पास में, एडवर्टीजमेंट करने के लिए अपने, उसके ऊपर हम लोग आएंगे। हमारे स्कूल्स के अंदर जो हाई कोर्ट ने इसका संज्ञान देना पड़ा, 56,000 EWS की सीटें खाली। हमारे स्कूल्स के अंदर, दिल्ली के अंदर वाइस प्रिंसिपल्स हमारे स्कूल्स में नहीं है, अध्यापक हमारे यहाँ पे स्कूल्स में नहीं है। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अध्यापक नहीं स्कूल में, सरकार मौज में डूब रही है शीश महल के पूल में। तो इसलिए इस कविता की ये पंक्ति बनाई है कि स्कूल में तो अध्यापक नहीं, और ये पूल में अपने मजे ले रहे हैं, और इनको कोई चिंता दिल्ली की नहीं है। दिल्ली के अंदर बिजली के औसत जो दरें हैं वो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है, और उसके ऊपर भी 40% दिल्ली के रेट बढ़ाए हैं। 44% घरों के अंदर गंदा पानी आ रहा है, और ये स्थिति दिल्ली के अंदर है। इसमें अभी एक लिखा है 2 महीने में 30 मौत हुई हैं। ये जुलाई और अगस्त अभी 2024 की बात है।
जब बारिश के दौरान केवल 2 महीने के अंदर दिल्ली में 30 लोग मारे गए। तो यह स्थिति दिल्ली में, जो कि भारत की राजधानी है, कि बारिश होती है और बारिश के अंदर लोगों को इलेक्ट्रोक्यूशन से कोई मर रहे हैं घरों के अंदर, या बच्चे जो हैं पढ़ते पढ़ते लाइब्रेरी के अंदर सीवर लाइन टूट गया, वहां पर उनकी डेथ हो रही है। तो ऐसी स्थिति के अंदर देश की राजधानी में ये कहते हैं कि इनको दोबारा से मौका मिले, तो क्यों मिले? 500 करोड़ रुपए प्रति वर्ष ये एडवर्टीजमेंट पे खर्च करते हैं, और हम लोगों ने कैलकुलेट किया है कि इससे 2,31,481 घरों में चूल्हे जलाए जा सकते थे, फ्री इनके गैसेस दिए जा सकते थे, 1 साल का पूरा हम लोग कर सकते थे अगर इतना ही पैसा लोगों को हम देते कि आप यहाँ पे गैस कनेक्शन या गैस सिलेंडर्स आपको दिया जा सके। नदी को बनाया नाला, बहते केवल झाग, साल बीत गए 10, ना यमुना हुई साफ। हर बार 5-5 साल की आगे का ये कह देते हैं कि अभी हम करेंगे, और उसके बाद में कुछ नहीं होता। जन लोकपाल का क्या हुआ? 3,652 दिन, 10 साल गुजर गए, जन लोकपाल अभी तक नहीं बना। ये कहते हैं कि दिल्ली के अंदर इनको एलजी नहीं बनाने देता। दिल्ली में एलजी नहीं बनाने देता, पंजाब में बना लीजिए, आपको कौन रोकता है? पंजाब में तो कोई एलजी का नहीं, पंजाब में तो फुल फ्लेजेड सरकार है, वहां क्यों नहीं आप बनाते? तो केवल बहाना है जिसको लेकर के, और 10 साल पहले जब ये बनी थी पार्टी तो लोकपाल और जन लोकपाल के नाम पे बनी थी, अब उस चीज को भूल गए। ये कहते थे कि हम दिल्ली को लंदन बनाएंगे, प्रदूषण में नंबर 1 बना दिया है। 500 किलोमीटर सड़कें यहाँ पे टूटी हुई हैं और कचरे के यहाँ पे पहाड़ हैं, और दुख की बात यह है कि इन सब चीजों के ऊपर कोई भी इस वक्त देखने को तैयार नहीं है। तो ये हमारे 12 मुख्य बिंदु हैं। इसके अलावा और डिटेल में अगर आप सेकेंड पेज पे जाएंगे तो उसके अंदर 8 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको लेकर के हम लोग आए हैं। उनको सिर्फ उनकी हेडिंग्स मैं एक बार पढ़ देता हूं। जुगलबंदी ने कैसा बनाया अपराध का माहौल। जहां पे हम जुगलबंदी कह रहे हैं वहां पे केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के मिल करके और मिली भगत की बात कर रहे हैं। दूसरा, करेंगे सिर्फ काम की राजनीति। ये कहते हैं कि करेंगे सिर्फ काम की राजनीति, तो हम उनको कहते हैं केजरीवाल जी की भाषा में ही तो करना। ये कहते हैं कि हम करेंगे काम की राजनीति, तो हम केजरीवाल जी को कहते हैं तो करना, कौन रोक रहा है? केजरीवाल करना, तो काम की राजनीति करिए, फर्जीवाड़े की राजनीति मत करिए, तो केजरीवाल करना। आम आदमी जो 2 रुपए का पेन जेब में रख करके घूमता है, रबड़ की चप्पलें पहनता, अब तो थोड़ा सा इस जो है विंटर्स में थोड़े ढंग के कपड़े पहनने लग गए, भगवान ने सद्बुद्धि दी है उनको। वो शीश महल का राजा कैसे बन गए? हम लोगों ने तो कैलकुलेट किया था कि 173 करोड़ रुपया सरकारी पैसे से व्यय किया है, और अब तो जब वहां पर जिस तरीके के विजुअल सामने आए हैं, जिस तरीके के उनके कहना नहीं चाहिए, लेकिन बाथरूम से लेकर के हर जगह के विजुअल सामने आए हैं, तो वो तो राजा की तरह रहते हैं। तो अपनी पार्टी का नाम आम आदमी क्यों रखा हुआ है? जेब में 2 रुपए का पेन क्यों रखते हैं? सिर्फ दिखावे के लिए, वोट लेने के लिए, उसके अलावा तो कुछ नहीं। जुगल जोड़ी ने कैसा किया दिल्ली को शर्मिंदा। तो ये जुमलेबाजी और जुगल जोड़ी जो केंद्र सरकार की और इसकी है, कॉरपोरेशन और दिल्ली सरकार पिछले साल से पहले तो लगातार एक दूसरे के ऊपर दोष मरते रहते थे कि पानी आपकी वजह से बढ़ा, आपने सफाई नहीं करी, आपकी वजह से हुआ, एलजी ने काम नहीं करने दिया, वो कहते मेयर ने काम नहीं किया करने दिया, मेयर कहते हैं ये पैसे नहीं दिया। अब तो दोनों आपके हैं, तो फिर करना, कौन रोकता है? अब तो दोनों के दोनों इनके हैं, कौन उसको रोक रहा है? दिल्ली को कैसे बनाया नफरत का बाजार। दिल्ली में इस तरीके के दंगे कभी भी नहीं होते थे जो कि अब पिछले 10 वर्षों के अंदर हुए, और जिस तरीके के हालात दिल्ली के अंदर पैदा हुए हैं। दलितों के जीवन को कैसे बनाया नरक, इसको जरूर पढ़िएगा, ये पॉइंट नंबर 6 है। और पॉइंट नंबर 7, दिल्ली के निर्माताओं के सम्मान को कैसे हुआ समझौता, और दिल्ली की बेटियों का कैसे जीना हुआ मुश्किल। ये 8 पॉइंट्स टोटल हैं, इसको डिटेल में आप जरूर देखिएगा। ये हम दिल्ली की जनता को अर्पित कर रहे हैं, केजरीवाल सरकार के काले कारनामों के ऊपर श्वेत पत्र। धन्यवाद। क्वेश्चन पहले लेना, क्वेश्चन हाँ।